पौलुस एक गहरा आध्यात्मिक प्रश्न उठाते हैं। यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो, अर्थात यदि यह सत्य है कि तुम पाप के लिए मर गए हो और बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ जी उठे हो, जैसे मसीह पुनर्जीवित हुए, तो तुम्हें ऊपर की बातों की खोज करनी चाहिए, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं। दैनिक ध्यान। यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो ऊपर की बातों की खोज करो, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। कुलुस्सियों 3:1। पौलुस एक गहन आत्मिक प्रश्न उठाते हैं। यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो, यह संदेह का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास की प्रामाणिकता की परीक्षा लेने वाला प्रश्न है। अर्थात यदि यह सत्य है कि तुम पाप के लिए मर गए हो और बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ जी उठे हो, जैसे मसीह पुनर्जीवित हुए, तो तुम्हें ऊपर की बातों की खोज करनी चाहिए, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। इसलिए हम उसके साथ बपतिस्मा के द्वारा मृत्यु में गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन में चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ एक हो गए हैं, तो हम उसकी पुनरुत्थान की समानता में भी एक होंगे। रोमियो 6:3-5। ये हमारा मनोभाव और हमारे जीवन की अभिलाषा बन जानी चाहिए। हम जो उद्धार पाए हैं वे अलग थलग होकर नहीं जीते। हमारा आत्मिक जीवन मसीह के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम ऊपर की बातों की चर्चा करते हैं तो इसका केवल यह अर्थ नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग जाना है। हम अभी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन स्वर्ग की धड़कन हमारे हृदय में होनी चाहिए। ऊपर की बातों को खोजना अर्थात मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लाना है। पौलुस इस अध्याय में आगे इसे समझाते हैं। ऊपर की बातों को खोजना अर्थात मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लाना है। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रिय लोगों के रूप में दया, कृपा, नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता को धारण करो। एक दूसरे की सहनशीलता रखो, और यदि किसी को किसी के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब बातों के ऊपर प्रेम को धारण करो, जो सिद्धता का बंधन है। कुलुस्सियों 3:12-14। इसके अलावा जब पौलुस ऊपर की बातों का उल्लेख करता है, तो वह विशेष रूप से उस स्थान की ओर संकेत करता है जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। परमेश्वर का दाहिना हाथ वह स्थान है जो अधिकार और विजय का प्रतीक है। यही वह स्थान है जहां से मसीह आज हमारे लिए पिता के साथ मध्यस्थता कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करता है तो हमारे पास पिता के साथ एक वकील है, यीशु मसीह धर्मी, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे संसार के पापों का भी। 1 यूहन्ना 2:1-2। यही दाहिना हाथ है जहां से हमारी सहायता आती है। इसीलिए भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, जहां से मेरी सहायता आती है। मेरी सहायता यहोवा से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। भजन संहिता 121:1-2। क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की भी प्रतीक्षा करते हैं। फिलिप्पियों 3:20। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब के साथ बनी रहे। आमीन।